बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से 6 दिन पहले के वीलॉग में जिस तरह मैंने पेशन गोइयाँ की थी आइनी बेंच के हवाले से और एक्सटेंशन के मामलात के हवाले से, सब कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा ये आइडिया मुझे उस वक्त नहीं था। आइनी बेंच का सरबराह मैंने पहले ही बताया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन को लगाया जाएगा, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा के मंजूर नज़र जज हैं ये, और ये फ़ौजी ट्रायल्स में आवाम के केस को सपोर्ट करने वाला जज है, जिसकी वजह से इसको ही आइनी बेंच का सरबराह लगाया जाना था। दूसरी बात यह है कि जस्टिस याहिया आफरीदी जहाँ जहाँ उनकी तारीफ़ बनती है करनी भी चाहिए, लेकिन जहाँ चंद एक चीज़ों में उनसे शिकायत हैं पाकिस्तानी अवाम को, वो भी उन तक पहुँचनी चाहिए। आज उनके कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं मंसूर अली शाह साहब के साथ और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के साथ, जो कि अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इनके चीफ जस्टिस बनने के बाद इनको फुल सपोर्ट दी गई थी इन दो जज साहिबान की तरफ से, जो कि इनसे सीनियर थे। अभी भी कोई इतना मसला नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीज़ों में इनके अख्तलाफात हैं जिसको इनको कवर करना चाहिए मिल बैठ के। और उस कमेटी में पीटीआई के 2 MNAs भी शामिल हैं, एक सेनेटर हैं शिबली फराज साहब और एक MNA उमर अयूब साहब। तो उस कमेटी में बैठकर इनको ये मामलात हल करने भी चाहिए और करवाने भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आइनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को लगाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी के पल्ले कुछ नहीं रह गया, और ये इन्होंने इतना जल्दी इसलिए किया क्योंकि दो चीज़ें हैं जिनसे हुकूमत को खौफ है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि पीटीआई का सवाबी जिरगा। दूसरी चीज़ थी जुडिशल काउंसिल की मीटिंग, जो कि आज याहिया आफरीदी साहब ने मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के साथ उनके ख़त लिखने के ऊपर वो ऑर्गेनाइज़ की। तो जो फैसले वो रिवर्स कर रहे थे वो भी हुकूमत के लिए खतरा था। और ये सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नवंबर में कुछ ना कुछ होना एक्सपेक्टेड है, जो सारे इस मुल्क से भागने पे तुले हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त हुकूमत से नाराज़ हैं, उसकी वजह भी आगे इसी वीलॉग में बताऊंगा कि वो क्यों नाराज़ है। और आसिफ अली जरदारी का पाँव जो कि फ्रैक्चर है और वो 1 महीने की छुट्टियों पर बाहर हैं, वो जो बाहर हैं वो सबको पता ही है कि क्यों बाहर हैं। और शहबाज शरीफ भी बाहर जाने की तैयारियों में, मरियम नवाज साहिबा भी बाहर लंदन की तैयारियों में फुल मसरूफ़ हैं। अब देखें हुआ क्या हुआ, ये कि इन्होंने आर्मी चीफ को 5 साल की नहीं 10 साल का वादा कर लिया है। इन्होंने आर्मी चीफ से 10 साल का वादा कर लिया है, 5+5=10 के हिसाब से। 5 साल के लिए वो आर्मी चीफ रहेंगे। 5 साल उनका पूरा होने के बाद उनको 5 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी। और इनके जहन में क्या है? इनके जहन में ये है कि अगला इलेक्शन या तो बिलावल या मरियम में से किसी एक को जितवाया जाएगा, फॉर्म 47 की हुकूमत दोबारा से बनवाई जाएगी, और उसके बाद एक मौका वापस जिसको पहले नहीं मिला होगा वो दूसरे को मिल जाएगा। और उन 5-5 सालों में ये एक दूसरे के दस्तों गिरे बाँ होकर अवाम को ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान जो कुछ कहता था गलत कहता था, हम एक नहीं हैं। जो कि अब ये दीवारों में सर भी मार मार के बताएं तो कुछ बताने का फ़ायदा नहीं। इमरान खान साहब की वो बात बिल्कुल सही साबित हुई कि ये अंदर से एक ही हैं। 96 से इमरान खान यही बात कर रहे थे और वो साबित होने में बड़ा टाइम लगा। तो अब कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो जो वादे इन्होंने आर्मी चीफ से किए, वो एक, आप समझ लें, गिव एंड टेक के हिसाब से किए, वो मशरूत थे। उसमें एक शर्त यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन, जो कि आइनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है, उससे ये कानून पास करवाया जाएगा कि आइन में ये तरमीम की जाए कि अब से किसी भी बंदे को आप दहशतगर्दी की दफात लगाकर फ़ौजी तहवील में दे सकते हैं, और फ़ौजी तहवील में देने के बाद फ़ौजी कोर्ट के अंदर ही केस चलेगा। और एट द एंड ऑफ द डे इनके जहन में यही है कि इमरान खान भी एक सिविलियन है, और इमरान खान का केस भी फ़ौजी अदालतों में जाना आसान हो जाएगा इससे। जस्टिस अमीनुद्दीन से जो वादे लिए गए हैं वो वादे यही हैं कि आपने याहिया आफरीदी, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को बिल्कुल डाउन करने के बाद सबसे पहला काम इमरान खान को और यहाँ पर जो बाकी नौजवान हमारे खिलाफ बात करते हैं उनको फ़ौजी अदालतों में देना है। इन बेसिस के ऊपर अमीनुद्दीन को ये ओहदा दिया गया है, और अमीनुद्दीन बिल्कुल काजी फायजीसा के नक्शे कदम पे चलने वाला एक रोबोट है, और बिल्कुल ही एक काजी फजूल की तरह के फजूल फैसले करने वाला जज है। इसीलिए उसको नवाजा गया, क्योंकि अपनी उसकी कोई सोच नहीं है। माई बाप का जो ऑर्डर आएगा वो उसके ऊपर कर लेगा काम और उसके ऊपर फैसले सुना देगा। तो इसी वजह से और इन्हीं वादों की बुनियाद पर उनको, जस्टिस अमीनुद्दीन को आइनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है।
अब पीटीआई के पास कुछ कार्ड्स मौजूद हैं जो कि हुकूमत के पास जो कार्ड्स थे वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। हुकूमत के पास खेलने के लिए अब मज़ीद कोई कार्ड नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? इसलिए नहीं रह गया क्योंकि हुकूमत ने एक्सटेंशन भी दे दी। हुकूमत ने अपनी तरफ से हर कार्ड प्ले कर लिया। हुकूमत ने आईनी बेंच का सरबराह भी अपना ही बंदा लगा लिया जो कि 2 महीने के लिए आया है। अब मज़ीद फौजी अदालतों का ही कर सकते हैं ये लोग, उसके अलावा और इनके पास कोई कार्ड खेलने के लिए नहीं है, जबकि पीटीआई के पास अभी भी 2 से 4 कार्ड्स खेलने के लिए हैं। और उसमें पाकिस्तानी अवाम को दुआ यही करनी चाहिए कि उसमें बैटिंग इमरान खान साहब खुद करें। हेलीकॉप्टर शॉट जो कि उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी और जो फ्लिक शॉट सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी वो दोबारा से खेलें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो कार्ड पीटीआई ने खेलने का इरादा रखा हुआ है वो सवाबी जिरगे से है। उसमें अवाम को भरपूर शिरकत करनी चाहिए, भरपूर शिरकत यकीनी बनानी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डेंट होगा हुकूमत पे। क्योंकि अगर अगर वहाँ पर 3 से 4 लाख बंदा इकट्ठा हो गया, जो कि होना कोई मसला नहीं है, तो वहाँ पे इनका ये प्लान है कि वहाँ से इस्लामाबाद मार्च किया जा सकता है पश्तूनों के हक़ के लिए, इमरान खान की आज़ादी के लिए, इमरान खान पे बनाए गए झूठे केसेस को ख़त्म करवाने के लिए। और मैं कहता हूँ कि 3-4 लाख तो छोड़ें, अगर लाख बंदा भी, 1 लाख बंदा भी सवाबी से मार्च करना ही शुरू हुआ ना, तो इनकी जो कांपे टांग रही हैं और ये मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये एक्सटेंशन भी उड़ जाएगी, ये तरामीम भी उड़ जाएंगी और आईनी बेंच भी उड़ जाएगा। डिपेंड अब ये पीटीआई की लोगों के ऊपर, पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर करता है और आवाम की शिरकत के ऊपर करता है। तो इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए पहला कार्ड ये है। कुछ आगे और कार्ड्स हैं जो आगे अगले वीलॉग्स में भी बताऊंगा। तो अल्लाह ताला बेहतर करे इस कौम के लिए, हम सब के लिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।